नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई दोस्तों, लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आखिरकार वही हुआ। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में जो है पाकिस्तान, क्योंकि लेटता है भाई, तो उस समय को देख ना ले उसको लेटते हुए, इसीलिए कौन आता है? नहीं आना चाहिए किसी को रात के अंधेरे में। तो रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, आप सब जानते ही दोस्तों, ट्वीट आ गया कि हम देखे जी, आईसीसी आया यहाँ पे। हम टेबल पे लेटे हुए थे। हमें बस इंतजार था कि आईसीसी कब हमें थोड़ा आनंद हमें करे, आनंद दे थोड़ा हमें। और आईसीसी ने हमें आनंद दिया। और जब आनंद हमें मिला, तो उसके बाद फिर हम भारत के साथ मैच खेलने के लिए अब वहां पे लेटेंगे आके हम। लेकिन दोस्तों, इस दौरान मतलब यार, हमें लगा था डीसी कम से कम एटलीस्ट पाकिस्तानी 14 फैब का वेट करेंगे। ठीक है। एटलीस्ट कम से कम उतना तो इंतजार कर ही लेते। मतलब इतनी भी जल्दी क्या थे लेने की यार? उतना कम से कम इंतजार करते कि चलो 14 को आईसीसी दे देना, हमें एक दिन पहले देना, कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेंगे हम। लेकिन यार इतनी अकबकी, इतनी खुजली यार कि पहले ही चाहिए था इनको। वेरी बैड पाकिस्तानी, वेरी बैड। बहुत बुरा लगा। मजबूरी है, अब मजबूरी है सर। डीसी मजबूरी। मजबूरी है। हाँ, वही बात है, कटरा शरीफ वाली बात। मजबूरी है। मजबूरी। तो अच्छा दोस्तों, अब हुआ ये है कि खबर हमारे जो जरा देखो, हमारे भी जराए हैं बाय द वे पाकिस्तान के अंदर में, आप लोगों को नहीं पता होगा। सिर्फ जराए बकरी के नहीं है, हमारे भी जराए हैं। यस। तो जुल्फे मियां हरास नवाब, जो कि पाकिस्तान के अंदर गुप्त रूप से भी काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया हमें कि जैसे ही ये खबर आई है डीसी, उसके बाद से एक तो तनवीर और भी पाकिस्तानी पत्रकार है, लेकिन तनवीर जो है वो रात भर से डीसी को मतलब बाथरूम से बाहर नहीं आ पा रहा है। दस्त हो बाथरूम से गया। बाहर नहीं आ रहा और सुनने में आ रहा है पानी पानी निकल रहा है अंदर से। अरे मतलब बाथरूम से बाहर पानी निकल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ सर। मतलब बर्फ की सिल्ली पे बैठा हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप हाँ, गलत ले ठीक है, ठीक गए। है। तो भाई अब दस्त कैसे हुआ है तनवीर को दोस्तों, वो आपको पहले दिखाते हैं, बाद में बात करेंगे पूरा मामला क्या हुआ। बाय द वे, आप अलग अलग पत्रकारों को सुन ही रहे होंगे, जान ही गए होंगे कि पाकिस्तान को मिला क्या है। ये मिला है असल में धुरंधर में वो सीन है ना, जहाँ पे कोई पाकिस्तानी होता है जो रणवीर सिंह के पास पहुंचता है और सूंघता ऊँगता है, फिर उसके इतने नीचे में हाथ डाल देता है। बस तो आईसीसी पहुंचा वैसे ही, और पाकिस्तानी मोहसिन नकवी इधर उधर सूंघा, और मोहसिन नकवी ने पूछा, साहब क्या मिलेगा? हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं ये खेलेंगे तो मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो आईसीसी ने बोला, इधर इधर आ बेटे, इधर आ, ये ले, ये मिलेगा तुझे। ठीक है। तो पहले आते हैं क्लिप पे। दोस्तों, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाइक करके कमेंट। चलो चलिए सुनिएगा जरा, ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। कोलंबो जाना है, वहाँ पे होटल में रहना है, होटल से आपने ग्राउंड में आना है, सब ने आना है, मैच रेफरीज आवाम भी आएगी, सब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में पहुंचना ज़रूरी है, अपने टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। उसके बाद पता क्या होगा, ये सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान टीम का वेट करेंगे। तो पाकिस्तान टीम अगर नहीं आई, जो कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी तो क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। उसके बाद ये यही बोलेंगे, यार वो लगता है वो कप्तान सही कह रहा था यार, मसले मसाइल थे, वो नहीं आ सकते, चलो हम घर चलते। इनके साथ 15 तारीख को ये होने वाला है, आप देखना इनके साथ होना क्या है। समझ आ गई? तो मुझे तो हंसी आ रही है कि इनके साथ जो ये होना है इनके साथ। तो शर्म करो यार, शर्म, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि इनके साथ खेलना। अबे वैसे तुम लोग शक्लें नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम लोगों को डॉलर मिलने हैं, वो डॉलर प्लेयरों के पास भी आते हैं, सबके पास, बीसीसीआई के पास भी आता है। उसके बाद बातें हो रही है, इंडिया मीडिया झूठा के इसका नाम ही मैंने जोकर रखे, सारे जोकर बैठे हुए होते हैं वहां पे, कहते हैं जी आईसीसी बड़ा स्टेप ले लेगा। अबे भाई आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता, आईसीसी क्या स्टेप लेगा? इनको जरा नचा के रखो। और जो ये सोच रहा है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला रिवर्स करेगा, ये तुम्हारी भूल है, नहीं करेगा रिवर्स, ये तुम्हारी भूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिवर्स नहीं करेगा। ये पागल समझते हैं सबको, ये समझते सारे पागल हैं, हम पता नहीं कुछ बहुत ही जो है वो सच्चे हैं। अब बस शोज करते रहो, सब कुछ करते रहो। पाकिस्तान को कहते हो ना कि ये खेलेगा, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इतना तपड़ है ना तो मना करके बताओ, हम नहीं खेलते, जाने तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना। A few moments later. मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए, डोंट प्ले। आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच तो नहीं खेलना है।
उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। A few moments later. ब्रेकिंग न्यूज है जी, पाकिस्तान ने शेड्यूल के मुताबिक जो 15 तारीख का मैच है वो खेलने का ऐलान कर दिया है। तो बीसीसीआई वालों, भारतीयों, खुश हो जाओ। तुम लोगों की जो मिन्नतें थी, तरले थे वो पूरे हो गए हैं। हमने कह दिया कि हाँ भाई चल खेल लेंगे तुम लोगों के साथ। ये होता है बड़ा दिल, अगर कोई पाँव पकड़े तो हम मान गए। वाह, ये बात। जाओ अब हमारी तरफ से खुला खाओ और ऐश करो जी। तो 15 तारीख को जनाब पाकिस्तान और भारत का शेड्यूल्ड मैच, बांग्लादेश के जो साथ हमने जारी यकजहती करते हुए कहा था कि नहीं खेलेंगे, वो अब बायकॉट हमने कर दिया है खत्म। तो पाकिस्तान बमुकाबला भारत होंगे 15 फरवरी को और सिर्फ एक हफ्ते का ही वक्त बाकी है, तकरीबन एक हफ्ते का। तो ये बड़ा मैच होने जा रहा है। एक खैर मैच हम, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि जीत गए, अब इस मैच को भी जीतना ये 11 लोगों की बस जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जीतेंगे। तनवीर भाई, मैच जो है वो होगा, कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का लॉस नहीं चाहेगा। हमने इससे क्या हासिल किया है? हो सकता है कि अभी इन शॉर्टर टाइम हमें इसका इतने एक बात बताओ, कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट का लॉस नहीं चाहेगा तो फिर तुमने स्टेटमेंट क्यों दिलवाई प्राइम मिनिस्टर से कि हम नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे? ये जब भी बोलते हैं ये बात बोलते हैं ना, हम क्रिकेट के लिए खड़े हो गए, हम क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे, ये फलाने, दिल पे लगती है यार, सीधी बात है यार। खतरनाक बोलते हैं यार पाकिस्तानी ना, क्रिकेट का नुकसान नहीं होने देंगे। जिसको जो साला खुद अपना नुकसान नहीं बचा पा रहा है वो क्रिकेट का नुकसान बचाएगा। दूरदर्श असरात नजर नहीं आ रहे हो, बट हमने कम से कम इस, जहां पाकिस्तान अकेला सॉलिटरी खड़ा होता था और सारे वोट उसके अगेंस्ट पड़ रहे होते थे बोर्ड मीटिंग्स में, आईसीसी में, हमने अपना सिर्फ एक वोट बढ़ाया नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से इसके दूरदर्श नताइज भी होंगे। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? देखिए, जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो और भी क्रिकेट बोर्ड्स के रिलेशन बांग्लादेश के बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया जी। पाकिस्तान ने साथ दिया। पाकिस्तान ने फिर ये सोचा कि चलें साथ देते, हमें मतलब पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच के बांग्लादेश के साथ दिया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें तो पता है ना, हम तो ये चीज़ें हम लड़ते आ रहे हैं इन चीज़ों से कि आईसीसी के कुछ रूल्स बीसीसीआई के लिए कुछ हैं, दूसरों के लिए कुछ है। तो फिर हमने जिस तरह स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से मतलब थैंक यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि ये मतलब आपने जिस तरीके से साथ दिया। अब देखें ना यार, जितनी भी मीटिंग्स में बातें हुई उसमें ज़्यादातर परसेंटेज आप ये देखें वो बांग्लादेश के लिए बात हुई जी, उनकी फेवर के लिए बात हुई, उनको फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारी चीज़ें की। आईसीसी के लोग आए जो कि पहले कभी नहीं आए, और क्रिकेट बोर्ड के इदारे हिल गए कि यार ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, पहुँचो लाहौर पहुँचो, जाओ मीटिंग करो। तो ये सारा सिनेरियो देखा जाए तो उसमें तो 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत तो हुई है, पाकिस्तान की वैल्यू तो हुई है। अब देखना ये है कि जो आईसीसी ने बात की है क्या वो उस पर खड़ा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो हो जाते हैं ना कि जी चले जी बात करके उसके बाद आगे की देखी जाएगी। इसमें बांग्लादेश का ये फ़ायदा हो रहा है, उनको इवेंट मिल रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जी इनके ऊपर बैन नहीं हम लगाएंगे, जिस तरह इंडिया मीडिया लगा हुआ था, नहीं जी इनको ख़त्म कर देंगे, कोई बाइकआउट कर ही नहीं सकता, उसकी क्रिकेट को ख़त्म कर देंगे सब कुछ। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मीटिंग्स में हुई हैं। अभी हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि पाकिस्तान की अपनी शर्तें क्या थी, क्या उससे क्या पाकिस्तान की जो शराइत थी वो क्या है, ठीक है। ये तो अभी फिलहाल जो सारी आ रही हैं वो हमें बांग्लादेश की आ रही हैं। तो सुना भाई कैसे पहले मतलब देखा, अब कैसे पहले भाई हम खेलेंगे नहीं, हम आएंगे नहीं, सबक सिखा देंगे, देख लेना हम नहीं खेलेंगे, भारत वाले आके वेट करेंगे हमारा वहां पे। अब पाकिस्तान की जीत है, हम खेलने आ रहे हैं पर पाकिस्तान की जीत है। अब जब आए तो खेल की जीत हम हो गए जी। देखें 193 देशों ने हमें फोन किया कि अरे खेल लीजिए भारत पाकिस्तान मैच, तो हमारे पीएम ने बोला हो अच्छा ठीक है। बांग्लादेश वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो बेटे हमारा तो तुम घंटा कुछ नहीं करवा पाए, कम से कम तू ही खेल ले, तेरे चक्कर में हम दोनों को ढूंढेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में भी रिक्वेस्ट किया गया था पाकिस्तान से, भाई खेल लो। ये तो भूल के बात सही है, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ पीस में भी तो रिक्वेस्ट हुआ है, हर जगह रिक्वेस्ट हुआ है पाकिस्तान से, भाई खेल लो, नहीं दुनिया को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान है भाई, बहुत बड़ा।
बहुत तगड़ा बताओ। नुकसान हो जाएगा। यार एक चीज ये भी देखो ना, बांग्लादेश ने भी आखिर में क्या कहा, बांग्लादेश ने भी आखिर में कहा होगा, देखो एक तो बात पाकिस्तानी कह रहे हैं कि देखो हमने बैन लगवाने से रोक दिया। एक बात बताओ जोकर पाकिस्तानियों गुलामों, आईसीसी ने कहा ही कब था कि पाकिस्तान वो आईसीसी जो है बांग्लादेश पे बैन लगाएगा? कहा ही कभी नहीं कब कहा था? भाई। अभी तो अच्छा, कोई दूसरी स्टेटमेंट बात, आया नहीं है उसको लेके। दूसरी बात जहां तक एक ये भी था कि भाई जो भारत का सीरीज होने वाला था बांग्लादेश साथ में उसको करो, उसको लेके क्या कोई गारंटी मिला है कि होगा? कोई नहीं। गारंटी नहीं है सर। तीसरा, क्योंकि इंडियन 2028 से 2021 उसमें तो इंडियन टीम को बांग्लादेश जाना है ना सर, है ना, हाँ सीरीज में। तो वो हाँ, उस पे कोई गारंटी ले भी नहीं सकता ना, आईसीसी दे भी नहीं नहीं, सकता इनको गारंटी। अब जब बांग्लादेश ने ही पहले पहल कर दिया कि हमारा टीम हमारा सुरक्षित नहीं है, हमारा टीम भारत के अंदर में, तो फिर हाँ बिल्कुल। तो फिर हम्म अच्छा, उसके बाद 2028 से 2031 के बीच में बांग्लादेश को कोई आईसीसी इवेंट मिल जाए, क्या क्या कोई मिला अभी तक? क्या मतलब, ठीक है मिलने की बात हुई है, देखा जाएगा। बांग्लादेश प्रेजेंटेशन दे अपना, देखे उसके बाद सिचुएशंस देखेंगे वहां पे हम, क्या हो सकता है, होस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बाद देखेंगे। बट क्या उसको लेके कोई क्लियर कट बोला गया कि मिल ही जाएगा? नहीं। अनाउंसमेंट हुई? नहीं। पाकिस्तान कह रहा हमने तो कुछ मांग ही नहीं किया। भाई तुमने कुछ मांग की ही नहीं थी तो फिर तुम मीटिंग में क्यों बैठे हुए थे? फिर तुम बांग्लादेश को बैठने देते। अरे ये फालतू के बीच में वैसे ही बने हुए थे सर, बीच वाले जो होते हैं, समझा करो बीच वाले, और सबसे पहले बीच वाले को ही मार पड़ती है सर। हाँ, इन्होंने हाँ। एक्चुअली सर आईसीसी को आईएमएफ समझ रखा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे और थोड़ा सा हमें कुछ डॉलर वॉलर बढ़ बढ़ के मिल जाए कहीं, और एक आधो कहीं भारत के साथ सीरीज खेलने का मौका मिल जाए दोबारा, तो भाई बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए कुछ। और ये कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है पैसे की, हमें तो भारत से खेलने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये सब बातें अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आईसीसी, देखो हम आईसीसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इतना भाव देने की जरूरत क्या थी पाकिस्तान को, लेकिन एक बात हमें ये भी समझना होगा डीसी की, आईसीसी कोई बीसीसीआई तो है नहीं ना, ये कोई क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में भाई इसको सभी को देखना है। अगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अगर बांग्लादेश के साथ या फिर किसी और के साथ में, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी अगर मैच रद्द होता है किसी कारण से, तो उसका जो रेवेन्यू लॉस है सर, वो सिर्फ भारत को दिक्कत नहीं है, भारत पास बहुत पैसे हैं भाई, वो झेल लेगा। दिक्कत होता है सर जो छोटे नेशंस है, ठीक है, जो बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। आईसीसी ने इनको धमकी यही लगाया है दोनों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, कि अगर तुम्हारे कारण में अगर ये वर्ल्ड कप में रेवेन्यू लॉस होता है, ठीक है, तो दोनों की जो भरपाई है ना, बाकी क्रिकेट बोर्ड को नुकसान नहीं होने देंगे, ये नुकसान तुम्हारे पैसे से कट होंगे, और बाकी क्रिकेट जो सरवाइव कर रहे हैं उनको एज इट इज सरवाइव कराना होगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तभी डीसी बांग्लादेश ने फिर बकायदा इनको बोला कि भैया ऐसा है कि खेल लो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में चला तुम तो डूबोगे, चला हमें भी लेके डूबोगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मामला अब यार बांग्लादेश इस समय तो बाहर है ना, बांग्लादेश क्यों रिक्वेस्ट करेगा पाकिस्तान से कि भाई तुम खेल लो? आप बताओ ना, मतलब भाई खुद खुद बात सोचो। है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब बांग्लादेश के ऊपर भी कोई प्रेशर था ना, 100%। उसको भी डर था साला मेरा रेवेन्यू कट जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा रेवेन्यू, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, घंटा भी नहीं मिलेगा मुझे। तुम दोनों ने मिलके वर्ल्ड कप बर्बाद किया, अब तुम दोनों भाई काटो तुम्हारे रेवेन्यू से, अब बाकी नेशन बाकी जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों रियलिटी एक्चुअली में ये है, ये बायलिटरल खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, ये रिपोर्ट से वो खबरें, उस पर मेरा नहीं मानना भाई हमारा क्या है क्या नहीं है सर। दूसरा देखो इनका जो पाकिस्तानियों को चूरन चटाने का तरीका देखो, यहाँ पे तनवीर बात कर रहा था कि हिस्ट्री में पहली बार आईसीसी पाकिस्तान आया है, हिस्ट्री में पहली बार, है ना। जैसे पहले कभी आया नहीं है पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे नहीं पाकिस्तान गया था, कोई डेलीगेशन गया था ना शायद आईसीसी का, कई बार गया था इनको समझाने के लिए कि भाई इंडिया वहीं पे खेलेगा, अब तुम्हें खेलना हो तो देखो। हाँ, अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि देखो बांग्लादेश को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया, क्यों? बांग्लादेश में विजिट नहीं किया आईसीसी ने, उनसे भी बात किया गया, उनसे भी मिले वो लोग। हाँ गई है टीम, गई है ना वहां पे। ये हाँ, पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे थे ना सर, जैसा को मतलब वीजा नहीं दिया, जैसा को वीजा नहीं दिया, टीम तो गई थी ना, याद है पाकिस्तानी भूल गए। अरे ये जाहिल लोग हैं एक्चुअली में, मैटर यही है, इनको पेला गया है, ठीक है, इनको पेला गया है कि अब ये औकात में आ गए। अब जो डॉलर के लिए सोचो ना दोस्तों, जो डॉलर के लिए माँ बहने बेच देते हैं यार, वो डॉलर के लिए मैच नहीं खेलेंगे, वो मैच छोड़ देंगे यार, एशिया कप नहीं छोड़ पाए यार ये लोग,
इतने बेगैरत लोग हैं, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैच भी हारे, हाथ भी नहीं मिलाया भारत ने, ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी ले लिया, फिर कहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं आएगा तो हम आएगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे, वो बॉयकॉट नहीं कर सके यार, इतने बेगैरत लोग हैं ये लोग। ये T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे। सही बात। अभी खैर बहुत सारे मीम्स आएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।